अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग एक अफसाना पढ़ेंगे टोबा टेक सिंह, जो सादत सन मंटू लिखे हैं। वाकई ये अफसाना ये इस तरह से अफसाना लिखे हैं कि पागलों के अंदर किस तरह से सियासी शऊर होता है, ये हमको आज सीखने को मिलेगा कि पागलों की हरकत क्या होता है। ये पागलों को ये अफसाना पागलों पर लिख कर टोबा टेक सिंह के पागल जो है और सादत सन मंटू लिख कर ये लोगों को किस तरह से देखिए अपने तरफ खींच लिए। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले सादत सन मंटू के बारे में जान लेते हैं। देखिए सादत सन मंटू की पैदाइश कब हुई? 1912 ईस्वी को हुई। सादत सन मंटू कहाँ पैदा हुए तो आपको याद रखना है, लुधियाना में पैदा हुए, पंजाब के लुधियाना में। यानी मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन था, वालिदा का नाम सरदार बेगम था। आपको बताए थे कि डिटेल्स में एकदम क्लियर होना चाहिए। 1912 में पैदा हुए और कब इनके वालिदा का नाम सरदार बेगम, वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन, आपको याद रखना है। उसके बाद से जो बता रहे हैं इसमें वही ध्यान देना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। उसके बाद जिंदगी का आगाज और 1934 में शुमार में तमाशा उनसे शाया हुआ। देखिए उनका पहला अफसाना अमृतसर से, कहाँ से पहला अफसाना? अमृतसर से। पहला अफसाना उन्वान क्या था उनका? तो तमाशा, 1934 ईस्वी में, ठीक ना, ध्यान रखना है। उसके बाद उनके बारे में कुछ नहीं जानना है। उसके बाद देखिए उनके फिल्मों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी नगरिया चल रहे, नौजवान, बेगम शिकारी, पड़ोसन, गालिब। आपको पड़ोसन और गालिब दो याद रखना है इनके फिल्म के नाम। निहायत मशहूर फिल्म है, बहुत सारा है लेकिन आपको इतना सारा नहीं याद रखना है, ठीक। उसके बाद मंटू सादत सन मंटू के मजमुए भी है, आतिशपारे, आपको याद रखना है इनके मजमुआ का नाम आतिशपारे शाया हुआ था। और धुआं, चुग्ध, खाली बोतलें, खाली डब्बे, दो को बताए थे आपको मजमुआ में, खाली बोतलें और खाली डब्बा, दोनों को खाली कर देना है, बोतल को और डब्बा को, खाली बोतलें और खाली डब्बा, याद हो जाएगा ना आपको। उसके बाद नमरूद की लड़की, उसके बाद इससे आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। मशहूर अफसाने मजमुआ में उनके। उसके बाद सादत सन मंटू 1939 ईस्वी में बेगम सफिया से उनकी शादी हुई। उनकी बीवी का नाम क्या हुआ? सफिया बेगम, आपको याद रखना। जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान चले गए, जहां 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। बस इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। फर्स्ट गोई इल्जाम लगाए, खासतौर पर उनके अफसानों में भी ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, ये भी सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए खास जो इनका अफसाना यही टोबा टेक सिंह है। अब देखिए अब इतना बताए ना, आपको इतना याद होना चाहिए। सादत सन मंटू कब पैदा हुए? 1912 ईस्वी में। इनके वालिद के नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन, वालिदा का नाम सरदार बेगम, इनकी बीवी के नाम सफिया बेगम। कब पैदा हुई, कब शादी हुआ? तो 1939 में। सब आपको क्लियर होना चाहिए। इससे पहले वाला भी क्लियर है ना, भागो बाहर, जिनात वाला सब क्लियर था ना। अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे आज टोबा टेक सिंह, एक अफसाना ये टोबा टेक सिंह है, जो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में छप जाएगा। सही से सुनिए आप। सबसे पहले कोई भी अफसाना जानने के लिए हमको अगर किरदार को एक जगह बटोर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं, तो हमको अच्छा खासा समझ में आता है, ताकि हम लोग एक देखते ही वो पूरा उसका खुलासा याद हो जाता है। अब समझिए टोबा टेक सिंह, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए टोबा टेक सिंह, आप इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए बोर्ड। टोबा टेक सिंह पहले एक गाँव का नाम है। टोबा टेक सिंह एक गाँव का नाम है। टोबा टेक सिंह एक में इसमें किरदार है जिसका नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है? बिशन सिंह। और बिशन सिंह अपने गांव टोबा टेक सिंह जो था, ये टोबा टेक सिंह बिशन सिंह का ही नाम पड़ जाता है टोबा टेक सिंह, क्योंकि ये टोबा टेक सिंह गांव से इतनी ने मोहब्बत करने लगता है कि लोग इसको ही खुद कहने लगते हैं टोबा टेक सिंह। अब हुआ असल नाम इसका, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या होगा? बिशन सिंह। समझ में आ रहा है ना? और क्यों नाम पड़ा इसको? तो अपने गांव से बहुत मोहब्बत करता था। टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। बहुत अच्छी तरह समझ में गई। अब देखिए पागलों, ये बात कब की है? तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो पागलों के अंदर जब ये खबर गई, आप अच्छे से खुलासा रखिए। पहले आप जान लीजिए कि पागल कौन कौन है। देखिए ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए ये टोबा टेक सिंह है, आप जान लीजिए ये टोबा टेक सिंह, इसका असल नाम बिशन सिंह है। ये गाँव का रहने वाला था, इसका गाँव टोबा टेक सिंह है। एक पागल है जो अपने आप को खुदा कहने वाला पागल है। एक पागल मोहम्मद अली, उसका नाम है, जो कहता है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना है, ध्यान रखना है। और बिशन सिंह की बहन, आपको ध्यान रखें, रूप कौर। इसी के जुदाई, बहन की जुदाई और अपने घर की जुदाई में टोबा टेक सिंह क्या हुआ था? पागल हो गया था। आपको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 12 सालों से एक जमींदार, अखबार पढ़ने वाला पागल, कई तरह के पागल है, एक मुसलमान भी पागल है। अब देखिए, अब इसमें से आप समझिए कि सबसे पहले टोबा टेक सिंह ये खुलासा पागलों पर जो सादत सन मंटू लिखे हैं, आखिर इसमें खास जो बातें हैं क्या है, सुनिए। अब ये जो बिशन टोबा टेक सिंह है, ये लाहौर के पागल खाना में सभी लोग हैं, ठीक।
और उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं था, सभी एक में था। ठीक, वो जब बंटवारा होने लगा तो बताइए, जो किसी से मोहब्बत होगा, चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई किसी से होगा, तो मोहब्बतें जब हो जाती है तो उससे बिछड़ना हमको थोड़ा अजब लगता है, या ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं और दिल चला गया है। तो इसी के मुताबिक पागलों के अंदर भी सियासी शऊर किस तरह से, आप ध्यान से सुनिए। जब पागल खाना में ये खबर पहुंचा कि हिंदू सिख पागल जो होंगे उनको कहाँ भेजा जाएगा, तो हिंदुस्तान भेजा जाएगा, और जो मुस्लिम पागल है वो लाहौर में ही रहेंगे। अभी सभी लोग पागल खाने लाहौर में हैं, लेकिन अब देखिए टोबा टेक सिंह आपको बता दी, ये एक सिख हिंदू था। क्या था? सिख। तो अब जब ये खबर पहुंचा उन लोगों में, पागलों में, तो उन लोगों को सियासी शऊर था, वो लोग सोचे कि अरे ये सब नहीं होता है। अब एक मुसलमान पागल था, अब वो जब सुना कि ये सब हो रहा है तो लगा एकदम फर्श पे चिल्लाने, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मार करने लगा पाकिस्तान, और फर्श पे गिरा और बेहोश हो गया। एक पागल ऐसा भी था। ठीक, और एक पागल ऐसा था झाड़ू लगाते 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 चढ़ गया पेड़ पे। ये देखिए पागलों का किरदार, पेड़ पे चढ़ के 2 घंटा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करता रहा। 2 घंटा बाद वो क्या हुआ, फिर उतरा, नीचे उतरा, लोग उसको बहलाए, फिर उतारे। और एक पागल जो था, देखिए एक पागल खुदा कहने वाला है, ई क्या कहता था, टोबा टेक सिंह में एक अच्छी आदत थी, रूप कौर आती थी हर महीने उससे मिलने, और जब भी कोई मिलने आता था टोबा टेक सिंह अच्छी तरह से नहा धोकर साबुन लगाकर तैयार होता था। बताए थे कैसे तैयार होता था, कि जैसे वलीमा में लड़की जाने के लिए और बारात में लड़का जाने के लिए तैयार होता है, वैसे तैयार होता है कौन? टोबा टेक सिंह। जब आने वालों के लिए जैसे जिस तरह से तैयार होकर खूबसूरत बनता है। और टोबा टेक सिंह ये अपने गांव को अक्सर पूछा करता है, कि सब पागलों से पूछता है कि बताओ ना मेरा टोबा टेक सिंह गांव कहाँ है, टोबा टेक सिंह गांव कहाँ है। अब जब ये बंटवारा होने लगा तो लोग इनसे पूछने लगे कि अब जाहिर बात हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लगा, तो कोई टोबा टेक सिंह पूछा एक मुसलमान पागल से कि ये हिंदुस्तान क्या होता है। पूछा, कोई एक पागल था जो उससे पूछा कि बताइए ये हिंदुस्तान क्या होता है। कहता है कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, कहाँ होता है। तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में उस्तूरे बनते हैं। बस तो जवाब सुन के मुतमईन हो गया, शायद आप लोग भी मुतमईन होगी। बताए तो उस्तूरे के माना क्या होता है। ठीक, उस्तूरे बनता है और वो चुपचाप रह जाता है। फिर टोबा टेक सिंह आगे जाता है, सबसे यही सवाल का होता है कि मेरा गांव टोबा टेक सिंह कहाँ है, कोई जानता है तो बताए। और किसी को पता नहीं था। तो एक दिन ये खुदा कहने वाला पागल के पास गया टोबा टेक सिंह और कहा कि बताओ ना, तुम खुदा हो ना, तो बताओ मेरा गाँव टोबा टेक सिंह कहाँ है। देखिए ये क्या कहेगा, ये कह रहा है, जो अपने आप को खुदा कहने वाला पागल था, ये कह रहा है कि तुम्हारा टोबा टेक सिंह गांव जो है अभी हम उसको कहीं जाने की इजाजत ही नहीं दी है। तो गुस्सा हो गया एकदम, टोबा टेक सिंह गुस्सा लाल पीला हो गया और कहने लगा जब तुम खुदा होगे तो अपने मजहब के होगे, मेरा खुदा नहीं हो। ये कहा अभी कहाँ है, टोबा टेक सिंह तो जन्म ही नहीं लिया है ना, अभी उसको जाने के कहीं हम इजाजत नहीं दी है। देख रहे पागलों में किस तरह से हलचली मचा है। और सब में जो खबर मचा था कि जो पागल थे पागल जो है, अब पागलों के अंदर सियासी शऊर है और किस तरह से है, तो हड़कंप मच गया था। वो लोग बोला, अपने बात करने लगा, ये मौलवी साहब हम छोड़ के चल जाएंगे आपको। वो उनसे बात करने लगा, कह रहे कि नहीं। और एक उसमें बता दे खास जमात अंग्रेजों का था, और अंग्रेज जानती है चाय ब्रेकफास्ट नाश्ता सब तैयार करता था। वो लोग सोचा टोबा टेक सिंह अगर ये लोग अंग्रेज चला जाएगा इस पागल खाने से तो हम लोग को ब्रेकफास्ट नाश्ता कौन बना के देगा, बताइए। सोचने लगा तब दिल्ली होगा। देखिए यही पागलों के अंदर सियासी शऊर है। तो टोबा टेक सिंह जो है वो सबसे पूछता, देखिए ना खुदा कहने वाला पागल कैसे कहता। एक जो था 12 सालों से अखबार का नाम है जमींदार अखबार, ये 12 साल से खाली अखबार पढ़ रहा था। ऐसा पागल हो रहा है। आपको बता दें टोबा टेक सिंह का ये भी एक जिक्र मिला है कि टोबा टेक सिंह को एक जो जेलर वहां रह रहा था, वहां का मुहाफिज बताया गया है कि 15 साल से सोना तो दूर की बात है, टोबा टेक सिंह लेटा तक नहीं था। समझिए, टोबा टेक सिंह लेटा तक नहीं था, ये मुहाफिज वहां रहने के मुताबिक। अब जब हड़कंप मचा जेलर आता था, जब भी इन लोगों को बोलने के लिए बंटवारा करना चलो, तो ये लोग गुस्सा हो जाते थे। जेलर साहब को उठा लेते थे, ये लोग उठा के कपड़ा वपड़ा खोल के सब एकदम इस तरह से जैसे पागल करते वैसे करने लगते हैं। यानी पता चलता है कि टोबा टेक सिंह और दीगर पागल, और बता दें आपको कि उस पागल खाने में कुछ ऐसे पागल थे जो जेहनी पागल नहीं थे, यानी वो दिमाग से पागल नहीं थे। उनके रिश्तेदार कुछ रिश्वत ले देकर उनको पागल खाने में रखा गया था। वो बड़ी संगीन जुर्म किए थे, बड़ा जुर्म किए थे, जिससे उनको पागल करवा कर उसको पागल खाने में क्या किया गया था, रखवा दिया जाएगा ताकि फांसी
फांसी और उम्र कैद की सजा से वो लोग बच जाए। यानी कुछ ऐसे पागल भी थे जो पागल हकीकतन वो पागल नहीं थे, उनको बड़ा बड़ा जुर्म या बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद उनको क्या किया था, घूस देकर पागल खाने में रखवा दिया जाएगा ताकि बड़ी सजा से ये लोग बच जाए। ये कुछ ऐसे पागल भी थे। ठीक, उसके बाद ये टोबा टेक सिंह एक ऐसा अल्फाज भी बोलता था, क्या बोलता था, ऊपर ऊपर दी गुड़गुड़ दी वेंकस दी विधयाना दी वाल ऑफ द पाकिस्तान। जाहिर सी बात इसका कोई माना नहीं होगा। ऊपर दी गुड़गुड़ दी, बार बार यही अल्फाज बोलता रहा, लास्ट में लगा दिया वाल ऑफ द पाकिस्तान के जो जगह वाल ऑफ द टोबा टेक सिंह, ये अपने नाम रखने लगा। ये अल्फाज बोलता, जाहिर सी बात है ऐसा कोई अल्फाज का कोई माना नहीं होगा। तो इस तरह से ये अल्फाज टोबा टेक सिंह बोलता रहता था किसी के सामने। टोबा टेक सिंह आपको बता दे कि टोबा टेक सिंह वो एक इस तरह से था कि उसका कर्म जो है, यानी टोबा टेक सिंह के से सबसे अलग था टोबा टेक सिंह। यानी उसको कहिए कि जेहन एक तरह से इस तरह से काम करता था, यानी बहुत लोग उससे कम ही बोला करते थे। अब देखिए आखिर हम लोग पहलू में चलते हैं। अब आ गया उस समय वो वक्त, कब, जब पागलों को जो हिंदू है सिख पागल है कहाँ ले जाना है, पागल खाने। अब वक्त आ गया। वक्त आने के बाद क्या हुआ कि टोबा टेक सिंह और दीगर पागलों को जो हिंदू पागल है कहाँ ले जाया जाएगा, हिंदुस्तान पागल खाने में। अब इन लोगों को गाड़ी में बैठाना बताइए आसान बात है, पागलों को गाड़ी में बैठाना आसान बात है। अब पकड़ पकड़ के दो दो ला रहा है, दो आगे बैठ रहे थे, पीछे से निकल के आ जा रहे हैं, एगो आगे से बैठे थे, इधर खिड़कियों में से उधर से निकल जा रहे हैं। और बताइए ये पागल है, समझ नहीं। तो ये पागलों के बारे में देखिए, गाड़ी में बैठाना कैसे भी किसी तरह से करके पागलों को कहाँ बैठाया गया, गाड़ी के अंदर बैठाया गया और वहां से गाड़ी चल दी। और आपको इसमें कुछ छूटेगा तो हम देख लेंगे क्या छूट रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना बताया ना कि आपको पागल खाने में ये कैसा पागल था। चलिए आखिरी पहलू में ले चलते हैं। तो टोबा टेक सिंह सब लोग गाड़ी में बैठ गए, बैठाने के बाद बता दिए किस तरह से ये पागल बैठता है और इधर से उधर निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जब गाड़ी चली तो चलने के बाद टोबा टेक सिंह सभी लोग उतरे। उतरने के बाद टोबा टेक सिंह गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। टोबा टेक सिंह बैठा और टोबा टेक सिंह को कोई उतार भी नहीं रहा था, क्योंकि टोबा टेक सिंह एक ऐसे व्यक्ति था, एक ऐसे किरदार था कि वो लोग जाने के बाद भी वो लोग टोबा टेक सिंह से बहुत ही कम बोलते चालते थे। यानी टोबा टेक सिंह का किरदार बहुत अच्छा था, यानी उसका ज़हनी तवज्जन बहुत अच्छा से काम करता था। यानी एक पागलों में टोबा टेक सिंह का नाम दिया जाता था कि टोबा टेक सिंह है। और टोबा टेक सिंह अपने से उतरा और एक जगह जाकर पेड़ के नीचे बैठा और बैठने के बाद लोग उसको उठा रहे हैं तो वो नहीं उठ पाया। पता चला टोबा टेक सिंह वही मर चुका है। टोबा टेक सिंह जब मरा तो वो ऐसी जगह है, ना ही वो हिंदुस्तान के हिस्से में आता है और ना ही वह पाकिस्तान के हिस्से में, यानी बीचों बीच टोबा टेक सिंह के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीचों बीच टोबा टेक सिंह के क्या हो गया, मौत हो गया। ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया टोबा टेक सिंह पागलों के किस्सा। ठीक है, अब सवाल जवाब देखिए सब आप लोगों को बता देते हैं ताकि रोक रोक आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल, टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है, ये तो बताने वाला नहीं है, ये बना लीजिएगा। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे, तो लाहौर पागल खाने के हिंदू सिख कहाँ हिंदुस्तान भेजे जाएंगे, अच्छी तरह से आपको पता। इस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। मोहम्मद अली नाम था, आधा तो नाम यही है, जिन्ना लगा देना, हो गया आंसर। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह पर हुई, बता दीजिएगा। टोबा टेक सिंह की मौत उस जगह हुई, ना ही वो पाकिस्तान के हिस्से में था और ना ही वो हिंदुस्तान के। 4 नंबर, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह है। क्लियर। एक रूप कौर के बारे में बताया ना, किसकी बहन थी, हाँ आप ध्यान रखना है। आगे देखिए, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। आपको बताया कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया, उन लोगों को अच्छे से बताया गया, अच्छे से बोला गया कि देखो चलो यहाँ पागल खाने में तुमको और आराम मिलेगा और अच्छे से रहोगे, तुमको हर चीज की सुविधा दी जाएगी। और इस तरह से बाहमी तबादला के बारे में ये कौन सा फार्मूला, तो यही फार्मूला सब बताया गया ताकि पागल जो हो मान जाए और मानने के बाद गाड़ी में बैठे और चले। ठीक, इसके बाद देखिए, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की, तो बताए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया। ठीक, अपने आप को खुदा कहने वाला पागल से टोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया, बताएं। कि उससे सवाल किया कि बताओ तुम खुदा हो तो मेरा गांव टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो क्या कहा आपको बताइए, अच्छी तरह से वो सब बात लिख दीजिएगा। पागल खाने के वह लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार थे, तो बताए ना कि कुछ ऐसे भी पागल थे जो वो संगीन जुर्म किए थे, यानी जो पागल तो नहीं थे हकीकत में, लेकिन उनको पागल खाने में रिश्वत देकर उनको डाला गया था। ठीक,
टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कब किस तरह से तैयार होता था? आप लोग लिखा दीजिएगा। लड़की होगी तो क्या लिखेगी? जिस तरह से हम वलीमा के लिए तैयार होती हैं, लड़की, लड़का होगा जैसे हम लोग बाराती के लिए। हाँ, हंसिए मत, लिख देना है, ठीक है। अब तफसीली पागल लड़की कहीं की। टोबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में लाहौर पागल खाने की तफसीली कलम बंद कीजिए। किस तरह से लाहौर पागल खाने में लोग करते थे, या पागल किस तरह से, बहुत सारा तफसील आपको बताया, आप अच्छी तरह से बना दीजिए। या पागल के सियासी शऊरों को हाथे तहरीर में लाइए, मैंने पागल के अंदर किस तरह से सियासी शऊर है, किस तरह से लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, बताएं आपको। टोबा टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। टोबा टेक सिंह कैसे कर्ब था, उसका जहन कैसे का, उसका क्या कब काम कर रहा था, आपको बताएं भी। आप इस तरह से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी हुआ, आपको अच्छी तरह से सब बना लीजिएगा और बना कर लाइए। जो नहीं बनेगा आपको हम बता देंगे। 4 नंबर, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? कौन नंबर बोलिए, बोलो जल्दी। तवील में 4। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से कब किस तरह से तैयार होता था, तो बताए नहीं आप लोगों को। टोबा टेक सिंह आने से पहले वो नहा धोआ के अच्छी तरह से साबुन क्रीम पाउडर लगा के अच्छी तरह से तैयार होता, ताकि उससे कोई मिलने वाला आया। बताए ना कौन 4 नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा? चलिए वो बना के लाइएगा, नहीं वो आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कुछ दिक्कत हो कमेंट में बताइए, नंबर भी दे ही दिए वीडियो में, उसमें जाके आप कमेंट में भेज दिए, व्हाट्सएप पे सेंड भी कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।